दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 7 में से 5 विधानसभा सीटें झुंझुनू, दौसा, खिवसर, देवली, उनियारा 84 विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई है। सलुम्बर, रामगढ़ में विधायकों की मृत्यु होने के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि उपचुनाव के नतीजों से प्रदेश की राजनीति पर कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना तो नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को भी कोई खतरा होने वाला नहीं है, मगर उपचुनाव के नतीजे का असर प्रदेश की राजनीति में कई पार्टियों व उसके नेताओं के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वहीं 1 सीट पर भाजपा, 1 पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा व 1 पर भारतीय आदिवासी पार्टी का विधायक था। राजस्थान की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के पास सिर्फ 1 सलुम्बर की सीट थी, जहां उनके लगातार 3 बार के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा के लिए सलुम्बर की सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। भाजपा ने दिवंगत विधायक की पत्नी शांता मीणा को टिकट दिया है। इसके अलावा प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। उपचुनाव में हार जीत के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा तो नहीं रहा। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि सभी 7 सीटों पर भाजपा जीते, जिससे आला कमान की नज़रों में उसकी मजबूत छवि बन सके। भाजपा समय रहते अपने सभी बागियों को मनाकर एकजुटता का संदेश देने में सफल रही है। उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका अहम है। भाजपा ने दौसा सीट पर राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर किशोरीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। दौसा सीट सामान्य वर्ग की सीट है। भाजपा ने विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के डॉक्टर किशोरीलाल मीणा के दबाव में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी निशित कुमार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र भानु, रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सुखवंत सिंह को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। देवली उनियार सीट पर भी भाजपा ने पिछली बार चुनाव लड़े कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला का टिकट काटकर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है। वहीं खिवसर सीट पर रालोप के अध्यक्ष व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को पिछले विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देकर मात्र 2059 वोटों से हारने वाले रेवत राम डागा को फिर से मैदान में उतारा है। 84 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की करारी हार हुई थी। इस बार भाजपा ने वहां नया प्रत्याशी करीलाल ननोमा को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी सिमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान हैं तथा सादड़िया के सरपंच रह चुके हैं। अब उनकी पुत्रवधू रेखा सरपंच हैं। उनकी पत्नी हकली देवी भी सरपंच रह चुकी हैं। क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के कारण राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस बार वहां भाजपा कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस को अपनी 4 सीट झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ फिर से जीतनी होगी। साथ ही अन्य 3 सीटों पर भी अपनी ताकत दिखानी होगी। कांग्रेस ने झुंझुनू में सांसद बने ब्रजेंद्र सिंह ओला के बेटे अमित ओला को मैदान में उतार दिया है। अमित ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी है तथा उनके दादा
शीशराम ओला झुंझुनू से 5 बार सांसद, 9 बार विधायक, केंद्र में तथा राज्य में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं रामगढ़ सीट पर दिवंगत विधायक जुबेर खान के पुत्र आर्यन खान को उतारकर सहानुभूति के बल पर चुनाव जीतना कांग्रेस चाह रही है। दौसा सामान सीट पर कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के दीनदयाल बैरवा को टिकट देकर मैदान में उतारा है। देवली उनियारा से पूर्व अधिकारी कस्तूर चंद मीणा को मैदान में उतारा है। वहां कांग्रेस के बागी नरेश मीणा को चुनाव को तिकोड़ में ये बना रहे हैं। नरेश मीणा को कांग्रेस मनाने में नाकाम रही, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति डामाडोल है, ज्यादा बेहतर नहीं है। सलूम्बर में कांग्रेस ने 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराने वाली रेशमा मीणा को मैदान में उतारा है। इससे नाराज होकर सांसद, विधायक व मंत्री रह चुके रघुवीर मीणा अंदर खाने पार्टी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 84 सीट पर कांग्रेस ने इस बार 29 साल के नए प्रत्याशी महेश रोत को मैदान में उतारा है। खिवसर सीट पर कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी रतन चौधरी को मैदान में उतारकर हनुमान बेनीवाल को वोट बैंक में बड़ी सेध लगाई है। इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। खिवसर सीट पर रालोद के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। पिछला विधानसभा चुनाव वह मात्र 2059 वोटों से जीते थे। फिर कांग्रेस से गठबंधन कर नागौर से सांसद चुने जाने पर उन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतार दिया है। यहाँ उनका मुकाबला भाजपा के रेवत राम डागा व कांग्रेस की रतन चौधरी से होगा। हनुमान बेनीवाल ने 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा के रेवत राम डागा को महज 2059 वोटों से हराया था। बहरहाल राजस्थान का रण भी इतना आसान नहीं है। कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने की लड़ाई है, जिसमें भाजपा को केवल एक सीट पे प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन भाजपा सातों पर पूरा जोर लगाए हुए है। अब कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, किसके हाथ सेहरा बनेगा? साथ में सातों कौन ले जाएगा, या 3 वो पाएंगे, 4 वो पाएंगे, कैसे क्या होगा? ये तो चुनाव के बाद ही, मतगणना के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।